प्रेरितों 7 उसकी 51 में लिखा है, हे हठीलो और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। विरोध करना, इसका क्या मतलब है? जीवन के कई क्षेत्रों में हम कहते पवित्र आत्मा से, यहाँ पर तेरा ज्ञान नहीं, यहाँ पर हमारा ज्ञान चलेगा। कई बार हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, पवित्र आत्मा को शोकित करते, उसको दुखित करते। कई बार हम उसकी बातों को टाल देते हैं। हमें पवित्र आत्मा कब मिलता है? जब हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और अपना जीवन उसे सौंप दिया, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है और हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए। लेकिन हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, पाप के बारे में कायल करता है, हमें पश्चाताप दिलाता है। बाइबल बताती है हमें पवित्र आत्मा का नहीं, हमें शैतान का विरोध करना है। याकूब 4 उसकी 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना का इंग्लिश में मतलब होता है रेजिस्ट, यानी विरोध करना। यानी हमें विरोध किसका करना है? शैतान का। लेकिन हम विरोध किसका करते हैं? पवित्र आत्मा का। मरकुस 3 उसकी 29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्या बाइबल में ऐसा कोई लिस्ट है कि कौन से पाप पवित्र आत्मा का विरोध करते और कौन से पाप विरोध नहीं करते? नहीं, बाइबल में ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन इफिसी 4 उसका 25-26 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। यानी छोटी सी छोटी बात पवित्र आत्मा को खेदित करती है, पवित्र आत्मा का निंदा करती है। झूठ बोलना हम सभी को बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये छोटी बात भी पवित्र आत्मा को शोकित करती है। इफिसियों 4 उसकी 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अन्ना 1 उसकी 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो सारे पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते, उसका विरोध करते हैं तो हमें पश्चाताप न होगा, और हमें पश्चाताप न होगा तो हम कभी क्षमा न मांगेंगे। यदि अपने पापों को मान ले तो उसको क्षमा मिलेगी, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा का विरोध करें, उसकी निंदा करें, तो हम कभी भी अपने पापों को न मानेंगे और क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर बांटता नहीं, परमेश्वर देता है। यदि हम अपने पापों को मानकर सही मन से पश्चाताप करें तो हमें क्षमा करेगा, लेकिन अगर हम अपने पापों को नहीं मानते तो हमारे पाप कभी क्षमा न होंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप कभी क्षमा न होगा। इसलिए अगर पवित्र आत्मा की निंदा करते, विरोध करते, तो वो पाप कभी क्षमा न होगा, क्योंकि अगर हम पश्चाताप न करेंगे, क्षमा न मांगेंगे, तब तक हमारे पाप क्षमा न होंगे। पहला यूहन्ना 5 उसकी 16-17 में लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। अब इसका क्या मतलब? ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है और ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। इन सभी वचनों को पढ़ने के बाद प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश करें। पाप पाप है, सब अधर्म पाप है। पाप बड़ा पाप छोटा ऐसा नहीं होता, सब पाप पाप है। पाप की सजा पक्की है। पाप क्षमा ना हो ऐसा कोई पाप नहीं। तो ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है, इसका क्या मतलब है? यानी अगर आपने पाप किया और आपके पाप क्षमा न हुआ तो उसका फल मृत्यु है। मृत्यु का क्या अर्थ है? मृत्यु मतलब नरक, यानी परमेश्वर से अनंत काल के लिए रहित। ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है, यानी आपने पाप किया लेकिन आपने सही मन से पश्चाताप किया और आपके पाप क्षमा हो गए। आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे यीशु के अलावा कोई नाम नहीं है जो पापों को क्षमा कर सकता है। ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। यदि आपने पाप किया और आपने सही मन से पश्चाताप किया तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप मृत्यु से बच जाओगे, लेकिन आपको पाप की सजा मिलेगी। यानी आप मृत्यु से बच जाओगे लेकिन आपको सजा मिलेगी। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि तो हम लोग बच जाएंगे क्योंकि बार बार पाप करेंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि जितने बार आप क्षमा मांगोगे आपके पाप तो क्षमा हो जाएंगे, लेकिन हर पाप का आपको दंड मिलेगा, क्योंकि जो बोया है उसको काटना पड़ेगा और मृत्यु से पहले आपको हर पापों का सजा मिलकर रहेगा। और शारीरिक मृत्यु से पहले आपने जो उगाया है उसको काटना पड़ेगा। इन सभी वचनों को पढ़ने के बाद क्यों पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ निंदा क्षमा न की जाएगी? क्योंकि यदि पवित्र आत्मा का आप विरोध करोगे तो आप पश्चाताप न करोगे और पापों की क्षमा आपको कभी न मिलेगी। और क्योंकि परमेश्वर बांटता नहीं, परमेश्वर देता है। अगर आप क्षमा न मांगोगे तो आपके पाप क्षमा न होंगे और उसका फल मृत्यु होगा, जो कि है नरक, यानी परमेश्वर से अनंत काल के लिए रहित होना। आपने पाप किया, सही मन से पश्चाताप किया, आपको क्षमा मिल गई, लेकिन आपको उसका सजा जरूर मिलेगी।
मूसा जो परमेश्वर के आमने सामने बात करता था, जो पूरे इज़राइल को लेके चलता था, उसने भी पाप किया था, लेकिन क्या उसका पाप क्षमा हुआ? हाँ, उसका पाप क्षमा हो गया, लेकिन उसको सजा मिली, वो कनान जाने न पाया। आदम और हवा को वाटिका से बाहर क्यों निकाला? हम शैतान का विरोध कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 3 दिन तक परमेश्वर कहाँ रहे?